नमस्कार, मैं ज्योतिषी प्रसाद गोखले भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरवरी 2026 ये महीना कर्क राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम फरवरी 2026 की कर्क राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर फरवरी 2026 महीने की कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि के कुंडली का पहला स्थान। फरवरी के महीने में आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी एक नई और प्रभावशाली छवि उभर कर सामने आएगी। फरवरी में आपकी सेहत सामान्यतः अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है। आप स्फूर्ति महसूस करेंगे। आप पर काम का बोझ आपको मानसिक थकान दे सकता है। आपको अपने खान पान और गुस्से पर काबू रखना चाहिए। कर्क राशि के कुंडली का दूसरा स्थान। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आपको बचत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय लेन देन से बचें। व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी। आपकी कड़वी बातें या गलतफहमी परिवार में तनाव पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात या राज सामने आ सकता है, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। आपको दांतों में दर्द, आंखों में जलन या गले से संबंधित संक्रमण की शिकायत हो सकती है। बाहर के खाने से बचें, क्योंकि पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है। कर्क राशि के कुंडली का तीसरा स्थान। इस समय आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप कठिन निर्णय लेने में संकोच नहीं करेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी काम को शुरू करने में डर रहे थे, तो ये महीने आप वह जोखिम उठाने का साहस जुटा पाएंगे। आपको अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि महीने के मध्य में वाणी पर संयम रखें, ताकि किसी छोटी बात पर अनबन न हो। ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लेखन, मार्केटिंग, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कर्क राशि के कुंडली का चौथा स्थान। फरवरी के महीने में आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि है। इससे प्रभाव से घर परिवार में चल रहे पुराने मनमुटाव दूर होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आपकी माता के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। यदि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप नया घर खरीदने या जमीन में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो फरवरी का महीना बहुत अनुकूल है। नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के कुंडली का पांचवा स्थान। फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी बात कहने के लिए ये एक अच्छा समय है। जो जातक सिंगल है, उनके लिए प्रेम विवाह की बात आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। गूढ़ विषयों में जैसे कि ज्योतिष, विज्ञान या शोध कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो दंपति संतान प्राप्त की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय ज्योतिषीय दृष्टि से काफी सकारात्मक है। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा, विशेषकर बदलते मौसम के कारण। यदि आप लेखक, कलाकार या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको नए मौके मिलेंगे। कर्क राशि के कुंडली का छठा स्थान। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको पाचन तंत्र या पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुराने रोगों में राहत मिलने की संभावना है, लेकिन आप उपचार में लापरवाही न बरतें।
सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी। नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। इस महीने किसी को बड़ा उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाइयां हो सकती है। यदि आप पर पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए आप कोई नई योजना बना सकते हैं। कर्क राशि के कुंडली का 7वां स्थान आपके जीवन साथी के आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाएगा। हालांकि मंगल के कारण जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शुक्र की उपस्थिति प्रेम में गहराई लाएगी, लेकिन सूर्य और मंगल के कारण रिश्तों में अहंकार की टकराहट पैदा कर सकती है। वाणी पर संयम रखना इस महीने की सबसे बड़ी जरूरत होगी। यदि आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। विशेषकर विदेश में या जन्मस्थान से दूर के व्यापार में आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में उच्च के मंगल की दृष्टि आपको व्यक्तित्व में निखार लाएगी, जिससे आप व्यापारिक सौदों में अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। कर्क राशि के कुंडली का 8वां स्थान यदि आपके बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको किसी पुराने निवेश, पैतृक संपत्ति या बीमा क्लेम से धन मिल सकता है। आपको नींद की कमी या पुराने रोगों के उभरने की संभावना है। वाहन चलाते समय और अग्नि या बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। पैरों या हड्डियों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ज्योतिष, विज्ञान, मनोविज्ञान या किसी भी प्रकार का रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। कर्क राशि के कुंडली का 9वां स्थान पिछले समय की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से अब आपको बड़ी राहत मिलेगी। शनि यहाँ आपको धीमी लेकिन स्थायी सफलता देंगे। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको अपने काम के प्रति अनुशासित रहना होगा। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप विदेश जाने या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपके संपर्क मजबूत होंगे। शनि की इस भाव में उपस्थिति आपको धर्म और गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षित करेगी। आप दान, पुण्य या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। पिता और परिवार के बुजुर्गों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। हालांकि राहु की अष्टम भाव में उपस्थिति के कारण एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन शनि का 9वें भाव में होना आपको सफलता दिलाएगा। कर्क राशि के कुंडली का 10वां स्थान यदि आप सरकारी नौकरी या किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो इस महीने आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपके सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय विस्तार का है। आपके व्यावसायिक निर्णय सटीक बैठेंगे। यदि आपका काम आयात, निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़ा है तो फरवरी का महीना काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय संयम बरतें, अन्यथा अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है। आपको काम का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव संभव है। कर्क राशि के कुंडली का 11वां स्थान आपको कुछ धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था तो इस महीने उसके वापस मिलने की संभावना है। आप कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए मददगार साबित होंगे। पुराने मित्रों के साथ संबंध में सुधार होगा, लेकिन किसी करीबी दोस्त के साथ छोटी मोटी गलतफहमी भी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। इस महीने अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी नींव रखने के लिए यह समय अच्छा है। आपकी धन संबंधी और पद प्रतिष्ठा संबंधी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, जो आपको कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगी।
कर्क राशि के कुंडली का 12वां स्थान। यह समय आत्म मंथन और आध्यात्मिक विकास के लिए श्रेष्ठ है। आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आपको अचानक कोई बड़ा लाभ या विदेशी संपर्कों से फायदा मिल सकता है। इस महीने आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये खर्च स्वास्थ्य, धार्मिक कार्यों या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने में हो सकता है। इस समय बड़ा निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। किसी को उधार मत दीजिए। ये महीना आपको अनिद्रा या अधिक सोचने की समस्या दे सकता है। आपको पेट, पैरों या आंखों से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें हो सकती है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से वे आपका बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। फिर भी कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।